धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चला हूं तो उसका दंड भी भोगना पड़ेगा, परंतु रावण दंड भी उसी गर्व के साथ भोगेगा जिस दर्प से उसने उस शक्तियों का भोग किया है। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। हमारे शरीर नश्वर है, आत्माएं अमर है, इसलिए शरीर रहे न रहे इसका शोक न करो। केवल इतना विश्वास रखना कि तुम्हारा रावण कभी नहीं मरेगा। मरता वही है जिसकी कीर्ति मर जाती है। रावण की कीर्ति दिग दिगांतर में अमर रहेगी। रावण अमर रहेगा। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी के आगे झुकने न दे, जो वीरों की भांति लड़ते हुए मर जाए, उसके जीने में भी शान है, उसके मरने में भी शान है। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं, भगवान भी उनका आदर नहीं करते। इस समय मेरा स्थान राजमहल में नहीं, केवल युद्ध भूमि में है। यदि राम मुझे तीनों लोगों का राज्य भी प्रदान कर दे, तो भी मैं युद्ध से भागे हुए कायर की संज्ञा लेकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी तो दूसरे क्या करेंगे। नाना जी, जीना अच्छी बात है, परंतु जो अपनी आन को बेचकर जीते हैं वह रांगनाओं की भांति उनका कोई आदर नहीं करता। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी के आगे झुकने न दे, जो वीरों की भांति लड़ते हुए मर जाए, उसके जीने में भी शान है, उसके मरने में भी शान है। महारानी मंदोदरी, हमारे शरीर नश्वर है, आत्माएं अमर है, इसलिए शरीर रहे न रहे इसका शोक न करो। केवल इतना विश्वास रखना कि तुम्हारा रावण कभी नहीं मरेगा। मरता वही है जिसकी कीर्ति मर जाती है। रावण की कीर्ति दिग दिगांतर में अमर रहेगी। रावण अमर रहेगा। भक्त और ज्ञानी में यही अंतर होता है। भक्त अनपढ़ हो, मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है। जिसके हृदय में अधर्म और कपट होता है, उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी होती है। जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चला हूं तो उसका दंड भी भोगना पड़ेगा, परंतु रावण दंड भी उसी गर्व के साथ भोगेगा जिस दर्प से उसने उस शक्तियों का भोग किया है। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। मंदगति जलधि, तुम पर राम की प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम राम की विनम्रता को उसकी असमर्थता जानकर जड़ बने हुए हो। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका कोप नहीं देखा। आज संसार राम का क्रोध भी देखेगा। राम यदि नर है तो वो आज मेरे हाथों मारा जाएगा, और यदि भगवान है तो रावण का वध करने में उसकी जितनी ख्याति होगी उतनी ही ख्याति युग युगांतर तक रावण की भी होगी। तीनों लोक और तीनों कालों में हम दोनों का नाम सर्वदा एक साथ ही लिया जाएगा। भूतकाल साक्षी है। इक्ष्वाकु वंशी सदा परहितकारी बनकर कुछ न कुछ देते रहे हैं, कभी किसी से कुछ लेते नहीं। रघुवंशी राम ने आज पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है। उत्तर में तुम केवल अपने अहंकार का ही गर्जन करते रहे हो। अतः अब मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करके इस समुद्र को पाताल तक सोख दूंगा। अब जल के स्थान पर यह केवल रेत और बालू ही रह जाएगी। श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को स्वयं
शंकर, विष्णु, ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। राम से विमुख होकर लाखों करोड़ों की संपत्ति भी ऐसे ही श्रीहीन है जैसे एक नारी का शरीर सोने के आभूषण पहनकर भी वस्त्रों के बिना मर्यादाहीन ही रहता है। शास्त्र कहता है जैसे केला काटने पर ही फल देता है, उसी प्रकार नीच दंड देने पर ही झुकता है। देवताओं के समान पराक्रम वाले और परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो सुना होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र हूँ, राम।